ठीक है। अच्छा सर, आई गेस स्क्वेस्कॉप जो है वो आपके रडार पर रह चुका है। हमने पहले भी कई सेशन में इस पर बातचीत की है। क्या मैं सही अनुमान लगा पा रही हूँ क्वेस्कॉप को लेकर? और वैसे सही जवाब। सही जवाब है, बिल्कुल। 372 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% की तेजी के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? और वैसे स्टॉक में बने रहे, इसमें एक चीज कर सकते हैं, आपने लोअर लेवल पे एंट्री की हुई है, एक पार्ट प्रॉफिट 50% का यहाँ बुक कर लें और बाकी पे 350 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगला काउंटर यहाँ पर लेकर आते हैं हम, जिंदल 100। 302 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 7.28% की अपसाइड के साथ में। आज बढ़िया तेजी इस काउंटर पे देखने को मिली है सर। और बात करें ओवरऑल इस स्पेस की, मेटल में जिस तरीके की हमें एक बाइंग देखने को मिल रही है, इस पर क्या व्यू होना चाहिए? वैसे जिंदल स्टॉक भी काफी बुलिश लग रहा है। किसी को नई पोजीशन बनानी है तो नई पोजीशन भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का और टारगेट रहेंगे 340 से लेकर 360 के। ठीक है। इसके अलावा वाटेक वेबैक की बात करें, 2148 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 6.29% के अपसाइड के साथ में सर। इसमें ये जो मोमेंटम आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है, क्या इन लेवल्स पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी जिनके पास है वही इसके साथ बने रहे? तो वैसे जी ये स्टॉक मेरी लिस्ट में था, पर ऑलरेडी दो तीन हम्म। स्टॉक देख लिए, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया आज के लिए। स्टॉक काफी बुलिश हम्म। लग रहा है। 2000 के स्टॉप लॉस से बने रहे। टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट छोटा सा 2200 का रहेगा और वहां से ब्रेकआउट आता है तो बड़ा टारगेट बन सकता है जो 2350 से लेकर 2600 के लिए होगा। ठीक है। कुछ और मुझे सवाल एक यहाँ पर चीज ले कहना था, लेते हैं। मुझे एक चीज जी कहना जी। था। इसका जी। चार्ट और नीलकमल का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में सेम टाइप का मोमेंटम हम्म। पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो जरा देख करके चलिएगा। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर इन दो काउंटर्स को अगर आप नजर में रख रहे हैं तो कुछ फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप लगातार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चेतन बाबू जी आए हैं, एवलॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। एंट्री लेवल क्या रहेंगे सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इसको लेकर के नजरिया है? उर्वशी 2200 वाला, जी सर। 2200 रुपये प्राइस है उसका, वो वाला। एवलॉन टेक्नोलॉजीज अभी चल रहा है 2209 के भाव पर, ओके। 4.62% के अपसाइड के साथ। उर्वशी स्टॉक बुलिश लग रहा है, अगर जो अभी आप ऐड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का और टारगेट रहेंगे 2400 से लेकर 3000 के। 2400 से लेकर 3000 तक के टारगेट्स। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आया है सवाल अगला, दीपेश जी का। हिंदुस्तान जिंक, सीटीएसएल, पॉलिसी बाजार, मोतीलाल ओसवाल और ग्लेनमार्क फार्मा सब ब्रेकआउट कर रहे हैं। सर यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? अच्छा, हिंदुस्तान जिंक देख रहे हैं तो सर हिंदुस्तान कॉपर पे भी अपनी राय दे दीजिएगा, क्योंकि ओएफएस की वजह से आज जो है काफी रडार पर भी चल रहा है। क्या करना चाहिए निवेशकों को? और वैसे हिंदुस्तान जिंक में पोजीशन बनानी है बना सकते हैं, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 660 से लेकर 720 के। ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर? हिंदुस्तान कॉपर आज अपने फॉल से रिकवर हो रहा है, पर अभी भी उसमें हम्म। स्ट्रेंथ आनी बाकी है। क्योंकि आप ऊपर में इसमें 580 का एक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस करे तब तक बड़ी रैली अब मुश्किल लग रही है इसमें। अगर ये दो में एक स्टॉक लेना होगा तो मैं हिंदुस्तान जिंक ले जाऊंगा। हिंदुस्तान जिंक बेटर लग रहा है। और इसके अगर अलावा मुझे सर किसी का हिंदुस्तान कॉपर लिया है तो 520 का स्टॉप लॉस लगा कर। ओके। सर इसके अलावा इनका सवाल सीडीएसएल को लेकर के भी था। सीडीएसएल 1436 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और जबरदस्त इस काउंटर में और मोमेंटम मुझे भी ये है काफी पिछले अच्छा कई स्टॉक सेशन लग से रहा लेकर। है, मेरे प्लेट से जी। सब्सक्राइबर को भी रिकमेंड किया हुआ है। और ये शायद ये हम्म। स्टॉक रहेगा सितंबर और अक्टूबर सीरीज के लिए, शायद 2 महीने के ये स्टॉक चलेंगे अच्छे खासे मूवमेंट के लिए। 1360 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। एक छोटा सा अभी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1445 50 का। वो निकलने के बाद में बड़ी रैली दिखाई देगी जो इसको 1600 से लेकर 1800 के जोन पे लेके जाएगी। ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा 2438 के भाव पर चल रहा है, 1.5% की तेजी के साथ में। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? वैसे इसमें भी अच्छे खासी बुलिशनेस आ चुकी है। किसी के पास पोजीशन है तो 2400 2380 का स्टॉप लॉस ला के पोजीशन में बने रहे और टारगेट रहेंगे 2500 लेके 2550 पे। 2500 से लेकर 2550 तक के टारगेट दिखा सकता है। पीवी फिनटेक एक और काउंटर यहाँ पर आया है रडार पर, 1845 के भाव पर चल रहा है।
2.5% की तेजी के साथ में सर जिस जोन में ये नजर आ रहा है यहाँ से क्या कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है या फिर अभी पोर्टफोलियो में है तो बने रहें इसके साथ। और इसे पोर्टफोलियो में है तो बने रहे। नई एंट्री में हम्म। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल बैठ रहा है, तो इसके लिए जिसकी है पोजीशन वो 1750 के स्टॉप लॉस से बने रहे। और नई पोजीशन ले रहे हैं तो हम्म। भी 1750 का स्टॉप लॉस का है ना, वो शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रह रहा है, तो इसलिए इसको अवॉइड रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर आया है संदूर मैग्नीज को लेकर के विक्की जी हैं कह रहे हैं कि इन्होंने 487 शेयर ले रखे 210 के भाव में। अ, अभी ऐड कर लेना चाहिए अभी और थोड़ी और क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं या फिर वैसे थोड़ा ये सा मेरा रिकमेंडेड डिप स्टॉक आए। है हम्म। और ये स्टॉक रॉकेट होने के लिए तैयार हो रहा है। 212 के ऊपर हम्म। क्लोजिंग आती है तो उसमें रॉकेट होने की सारी संभावना है। जिन्हों उन्होंने लेके रखा होल्ड रखे, किसी को नया ऐड करना है 210 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ऐड कर ले। 190 के 190 के स्टॉप लॉस लाके टारगेट रहेंगे 220, 240, 260 के। और वैसे ये चलिए गॉड। लास्ट 15 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब बड़े धमाके के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है तो बड़े धमाके के लिए तैयार हो रहा है तो इसमें बने रहने की सलाह दी गई है एंड गॉड ब्लेस यू चंद्र सर। अगर आप बारिश में भीग गए हैं इस वजह से अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब आपको आगे देते रहना है। सागर पवार जी हैं एसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं 1450 के भाव पर इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है। अभी चल रहा है 1335 के भाव पर 2.24% के अपसाइड के साथ में। क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रही है सर एवरेज करना चाहिए नहीं। और इसी को एवरेज नहीं करना चाहिए, एवरेज की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1360 के ऊपर स्टॉक बंद होता है तो वापस इसमें बुलिशनेस स्टार्ट हो जाएगी, जो इसको ऑटोमेटिक 1450 से लेकर 1520 के जोन पे लेके जाएगी। तो फिलहाल अपने पोजीशन में 1280 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है। आशीष कुमार जी आए हैं 16 वाइन्स को लेकर के क्या करना है 75 शेयर हैं 290 के भाव पर और यहाँ से इनका नजरिया 3 साल का है। उससे स्टॉक अच्छा लग रहा है। 155 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो उसमें मोमेंटम भी स्टार्ट हो जाएगा वापस अपसाइड का। किसी को ऐड करना है तो 155 के ऊपर क्लोजिंग करे, वहां पर आप ऐड कर लो। जो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट रहेंगे 180 85 के रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में इसमें टारगेट रहेंगे 280 से लेकर 350 के। ठीक है। अच्छा सर इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल देख लीजिए करीब करीब 1% की तेजी के साथ प्रवीण जी कह रहे हैं कि रणनीति बता दीजिए सर इन्होंने 471 के भाव पर 100 शेयर्स ले रखे हैं। केसी में क्या बने रहना चाहिए इन्हें शॉर्ट टू मिड टर्म का अगर ये नजरिया रखते हैं तो क्या इनका प्राइस आ जाएगा 471। और वैसे इन्होंने जो लिया है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर ही लिया है, इसमें दो ही रेजिस्टेंस दिखाई हम्म। दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में, 475 450 के। और उन्होंने एग्जैक्ट 471 में मतलब ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पर ही लिया है। हम्म। वहां से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे स्टॉक वापस अपना बेस बना के ऊपर जाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। हम्म। फिलहाल के लिए आप 415 का पहले लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी। और जिस दिन स्टॉक 450 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, वहां से वापस उनके प्राइस की ओर का एक जंप आएगा 475 तक, और वो ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक में बड़ी रैली आएगी जो इसको 575 की जोन पर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप ठीक है। 415 का स्टॉप लॉस लाके पोजिशन में बने रहें। ठीक है तो प्रवीण जी स्टॉप लॉस सर आप बता दिया है सर ने आपको उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके अलावा सर मॉयल देख लीजिए मॉयल में आज जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है 5.29% के अपसाइड के साथ में 267 के लेवल पर चल रहा है। अच्छा इन्होंने इससे भी ऊपर खरीद रखा है 280 पर 100 शेयर से सेम क्वांटिटी है क्या करना चाहिए। तो वैसे जो ऑलमोस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस पर ही खरीदा हुआ है, पर आज जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है 272 के ऊपर हम्म। क्लोजिंग आती है तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आएगा जो इसको 285 के जोन पे लेके जाएगा। और 285 हम्म। के ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक इसमें ब्रेकआउट आएगा जो इसको 310 के जोन पे वापस लेके जाएगा। तो फिलहाल आप 250 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले इसमें। ठीक है। अच्छा सर दो रोशी जी, स्टॉक मेटल और। में थोड़ी सी रिकवरी चालू हुई है, हो सकता है इसका हम्म। बेनिफिट मॉइल को भी मिले। ठीक है। ठीक है। अच्छा मेटल में हम वेदांता पर भी आपका व्यू और जानना चाहेंगे सर क्योंकि प्रवीण जी हैं 2 स्टॉक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं बेटर कौन सा लग रहा है स्विकी या फिर वेदांता दोनों ही ऑपोजिट में पूछ रहे हैं इन्होंने कौन सा खरीदा जाए। रोशी जी, आप बोलो तो एक अपडेट देना था। अभी वेदांता के कॉल की बिल्कुल। बात कर रहे थे अपने, 8 रुपया प्राइस था, वो 885 हो चुका है, 291। सर आप प्लीज। ओके। चलिए ठीक है तो यहाँ पर ये राय आपके साथ शेयर की गई है उसको जरा रोशी, आप आपका ट्रैक वेदांता के करके। लिए क्या सवाल था? वेदांता या स्विगी दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है सर नई खरीदारी के लिए।
वैसे शॉर्ट टर्म के लिए लेना तो वेदांता ज्यादा बढ़िया लग रहा अच्छा, और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो कौन सा बेटर लग रहा है? है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो ये, अगर जो कोई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है तो उसके लिए स्विगी है, और जो लो प्रोफाइल है और स्टेगर इनकम चाहिए उसके लिए वेदांता है।